सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। देखो, डिफेंस के जो करंट अफेयर्स है वो मैंने करा दिए थे। अभी आई दृष्टि आई है एक दो दिन पहले, तो उसमें से कुछ जो भी रह गए हैं थोड़े बहुत वो मैं अपडेट कर दूंगा, या तो ग्रुप में या फिर शॉर्ट फॉर्म में डाल दूंगा। वैसे भी ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर करा दिया है, और मैंने चेक कर लिया है आई दृष्टि में भी जो इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है तो वो हम बाद में कवर कर लेंगे। 5 करंट अफेयर मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, थीम्स डिफेंस वाला और साइंस एंड टेक। देन इंपॉर्टेंट सबमिट जो हमारी नेशनल इंटरनेशनल वाली होती हैं। फिर रैंकिंग इंडेक्स हमारा हो गया। फिर स्पोर्ट्स के अवार्ड हो गए, अवार्ड मतलब जैसे भी अवार्ड होते हैं हमारे। तो ये 4-5 थीम्स तो मतलब बताई थी, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो मैंने इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर था वो अभी पढ़ा है, आई दृष्टि से कवर किया है, उसी का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में वर्ड फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले जो फॉरेन लीडर्स थे जो विज़िट किए थे लास्ट 6 महीने में, पिछले 6 महीने में जो फॉरेन लीडर्स हैं इंडिया में आए हैं। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए हैं। जनवरी 25-26 में आए थे रिपब्लिक डे में, और उसकी की हाईलाइट्स है रिपब्लिक डे के मतलब चीफ गेस्ट थे वो। और स्ट्रेंथन एआई एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा मतलब किस कारण से आए हैं, क्या मतलब इनिशिएटिव लिए गए। और अब तो डेट भी पूछने लगा है, तो डेट भी इम्पोर्टेंट है। जनवरी में इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है। फिर भूटान के हैं किंग जिग्मे वांगचुक आए थे फरवरी में, और इन्होंने कुंभ मेला अटेंड किया था। कल्चरल डिप्लोमेसी की बातचीत हुई थी यहाँ पे। फिर यूएसए के प्रेसिडेंट आए थे फरवरी 12 से 15 में, और इसका हाईलाइट था $500 बिलियन का जो ट्रेड टारगेट है। 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया था मतलब इन्होंने। फिर मॉरिशियस के पीएम एंड प्रेसिडेंट आए थे मार्च में हमारे। की हाईलाइट सीट की मैरीटाइम टाइज डायस्पोरा फोकस नेशनल ओनर्स। फिर श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो दिसा नायके आए थे अप्रैल में। इसकी की हाईलाइट्स है इनोग्रेशन रीजनल प्रोजेक्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन। फिर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है वो आए थे अप्रैल में, एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड डिफेंस कोलैबोरेशन। फिर सिप्रस के जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टोडूलियस नाइकोस क्रिस्टोडूलियस है ना, ये जून में आए थे। और इसकी की हाईलाइट्स हैं स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस कोऑपरेशन। फिर रसिया के प्रेसिडेंट हमारे व्लादिमीर पुतिन, मतलब अभी डिसाइड होगा लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जो आएंगे है ना, अपकमिंग है। ठीक है, अपकमिंग स्टेट विजिट, और जो तैयारियां हैं मतलब कंफर्म हो चुका है कि आएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे जो जो भी प्रेसिडेंट इंडिया में आए हैं। फॉरेन लीडर्स विजिट टू इंडिया इन लास्ट 6 मंथ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला जो हमारा ईरान और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट था वो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था। उस पर 3 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, मतलब 2 ऑपरेशन थे उनके। एक तो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस था जो ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट इसराइल एक्शन। फिर ऑपरेशन राइजिंग लोयन था जो इसराइल ने लॉन्च किया था टारगेटिंग ईरानियन प्रोक्सीज एंड बेसिस। फिर ऑपरेशन सिंधु दर्शन था, ए नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो इंडिया ने चलाया था टू रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स। फिर जो इसमें की लोकेशंस थी हमारी जो पढ़ने वाली है वो है तेहरान जो है वो ईरान में है, तेल अवीव एंड जेरूसलम वो इज़राइल में है, गोलन हाइट्स डमास्कस सीरिया में है, नतांज ईरान में है, हेफा एंड इलात इज़राइल में है। और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी हमारी मतलब न्यूज़ में थी, क्योंकि वो एक मतलब ट्रेड के लिए जानी जाती है, और उसे ट्रेड डेफिसिट भी हुआ है, वॉर का इम्पैक्ट हुआ है, तो ये न्यूज़ में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे आप देख लेना। फिर एरबिल है हमारा इराक में। ठीक है, तो ये हमारी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं इनका मतलब मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है क्वेश्चन। फिर है हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। ये लॉन्च किया गया था G20 की समिट में 2023 में न्यू दिल्ली में। इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडल ईस्ट से यूरोप तक। ठीक है, रूट है इसका इंडिया, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसराइल, ग्रीस और इटली। ठीक है, कंपोनेंट्स है इसके पोर्ट्स, रेल, डेटा केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, हाइड्रोजन पाइपलाइंस, मतलब इस रूट के थ्रू जा सकती हैं।
और सीन एज ए काउंटर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, BRI, उसके काउंटर में ये लॉन्च किया गया था। चैलेंजेस है रीजनल इनस्टेबिलिटी, ईरान इसराइल टेंशन और फंडिंग। तो मतलब ये जो था हमारा कनेक्ट करेगा इंडिया को मिडल ईस्ट से और यूरोप तक। कौन कौन सी जो देश हैं वो है इंडिया, UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसराइल, ग्रीस और इटली। फिर हमारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC परमानेंट मेंबर्स है इसके P5 हैं, जो है वो परमानेंट मेंबर है। इनकी जो मीटिंग भी हुई थी P5 की। US, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना, इनके पास वीटो पावर्स भी है, ठीक है। UK, US, फ्रांस, रसिया और चाइना, रूस और चाइना। फिर है हमारा नॉन परमानेंट मेंबर्स है, 10 मेंबर है नॉन परमानेंट, जिनमें से इलेक्टेड भी होते हैं फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इलेक्टेड किया जाता है इनको। फिर है इंडिया का इसका रोल। इंडिया जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है 8 बार, 8 टाइम्स। मेंबर ऑफ G4 का भी है इंडिया, G4 का मेंबर है इंडिया। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान डिमांडिंग UNSC रिफॉर्म, यानी कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की नीड है, मतलब ये चाहते हैं। G4 के जो मेंबर है इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ठीक है। अब हम जो कुछ ग्लोबल ग्रुपिंग्स है उसमें देखेंगे। सबसे पहले है हमारा नाटो। नाटो का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1949 में हुआ था। 32 मेंबर है इसके। न्यू मेंबर है इसका फिनलैंड 2023 में, स्वीडन है 2024 में, और पर्पस है इसका कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है। G7 मेंबर्स है इसके US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, और जो यूरोपियन यूनियन है वो एक पार्टिसिपेंट है इसमें, ठीक है। US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। फिर हमारे ब्रिक्स का 2024 में एक्सपेंशन हुआ था। ओरिजिनल है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। B से ब्राज़ील, R से रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। न्यू मेंबर्स है इसमें ईरान, UAE, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया। इसका जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और मल्टीपोलैरिटी डी डॉलराइजेशन पे है ना। अपनी खुद की करेंसी मतलब लॉन्च करना ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं। न्यू मेंबर्स इनके कौन कौन से हैं? ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और इथोपिया। फिर है बिमस्टेक के मेंबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। 1997 में फाउंड किया गया था। फोकस है इसका ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये न्यूज़ में भी है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। मेंबर है इसके 23 मेंबर्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, UAE, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और बाकी कुछ भी और भी टेरिटरीज है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉरिशियस में है और 1997 में फाउंड किया गया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्लू इकोनॉमी के लिए जाना जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। फिर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं हमारी, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो न्यूज़ में है। ब्रूने हो गया हमारा, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर ऑब्जर्वर है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और फिर है हमारा वियतनाम, ठीक है। आसियान देश जो हैं इसमें, है ना, आसियान कंट्रीज़। फिर है हमारी कुछ ग्लोबल समिट्स। सबसे पहले हमारी G20 की समिट है, वो नवंबर में हुई थी 2024 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसमें क्या किया था, मतलब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूज़न किया गया था, उनको सदस्यता दी गई थी और क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इकोनॉमी, रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस पे काम करता है। फिर G7 की समिट हुई थी हमारी कनाडा में, क्या नाम है ये, कनान नास्किस। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, चाइना पॉलिसी, AI रेगुलेशन वगैरह पे बातचीत हुई थी। जून में हुई थी हमारी G7 की समिट। G20 की समिट नवंबर में हुई थी, मगर G7 की तो अभी हुई थी जून में, 16-17 जून, है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है मंथ देखे कि भाई कौन सी समिट कौन से मंथ में हुई है, ये बताओ, ठीक है। नवंबर में G20 की समिट हुई थी 2024 वाले में। G7 की समिट जून में हुई है। नाटो की समिट हमारी, नाटो की भी अभी एक समिट हुई थी जून 2024 में नीदरलैंड में हुई थी। डिफेंस
जो स्पेंडिंग प्लेज है इसको बढ़ाया गया था 5%, जीडीपी के 5% तक आप अपना डिफेंस में खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। फिर ईस्ट एशिया समिट हमारी मई में हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और ट्रेड मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातचीत हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। ईस्ट एशिया समिट हुई थी मई में। फिर यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समिट हुई थी, एआई सेफ्टी समिट हुई थी मई की सियोल साउथ कोरिया में। फिर पेरिस एआई समिट हुई थी हमारी जून 2025 फ्रांस में। फिर यूएन साइंस फोरम हमारी दिसंबर केपटाउन साउथ अफ्रीका में। फिर इंडियन साइंस कांग्रेस हमारी हुई थी जनवरी लखनऊ इंडिया में हुई थी। और विकसित भारत 2047 एआई क्वांटम बायोटेक जो इसकी थीम थी। इंडिया साइंस कांग्रेस की जो समिट हुई थी वो थी हमारी जनवरी लखनऊ में हुई थी, ठीक है। फिर ग्लोबल बायो इकोनॉमी समिट हमारी बर्लिन में हुई थी जनवरी नवंबर में हुई थी। सस्टेनेबल बायोटेक और बायो इनोवेशन पे डिस्कशन हुआ था। एआई की सेफ्टी समिट हुई थी हमारी साउथ कोरिया सियोल मई 2024 में। फिर पेरिस एआई समिट हुई थी हमारी जून 2025 फ्रांस में। फिर यूएन साइंस फोरम फॉर एजुकेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस, मतलब ये था हमारा दिसंबर 2024 केपटाउन साउथ अफ्रीका में। इंडियन एसोन साइंस कांग्रेस जनवरी में हुई थी लखनऊ इंडिया में। ग्लोबल बायो इकोनॉमी समिट हमारी बर्लिन जर्मनी में हुई थी, ठीक है। फिर एससीओ समिट है हमारी एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट जुलाई में हुई थी 2024 में। अस्ताना कजाकिस्तान बेलारूस बिकेम्स 10th मेंबर। और काउंटर टेरर प्रोग्राम्स इसमें लॉन्च किया गया था 2025 से 27 तक, ठीक है, में लॉन्च किया जाएगा। कजाकिस्तान बेलारूस जो है वो 10वां मेंबर बन चुका था एससीओ की। हेड्स ऑफ स्टेट समिट जो हुई थी जुलाई 3 से 4 2024 में। फिर एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और जो वो हुई थी रेड्स फोकस, है ना। अफगानिस्तान डायलॉग इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल तो मतलब इन्होंने पाकिस्तान ने जो मतलब इनको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी तो उसी पे फोकस था इनका। अफगानिस्तान डायलॉग और इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल जो रिलेशन है। एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट हुई थी वो अक्टूबर 2024 में हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट जो हुई थी वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। और उसमें बेलारूस जो था वो 10th मेंबर बन चुका था, ठीक है। फिर हमारी जो एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की जो समिट हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये हुई है हमारी अभी हाल ही में अभी हुई है। राजनाथ सिंह ने जो कुछ इनिशिएटिव्स पे साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें जो पहलगाम जो हमारा अटैक हुआ है अभी, है ना, उसकी बातचीत तो थी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान की जो बातचीत थी उसकी बात मतलब उन्होंने कर रखी थी एससीओ में जो हुई थी डिफेंस मिनिस्टर की समिट। तो उस पर कुछ ट्रेड डील वगैरह थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। आई थिंक ट्रेड डील थी, अब मतलब इनका कुछ होता होगा साइन वगैरह का। तो जून 26-27 2025 में क्विंग लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्विंगडाओ चाइना में हुई थी, ठीक है। इंडिया डिक्लाइन जॉइंट डिक्लेरेशन, मतलब जॉइंट डिक्लेरेशन होता है ना एक बाद में, तो उसके लिए मना कर दिया था बायलैटरल डिफेंस डिप्लोमेसी फ्लोरिस्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि भाई आई दृष्टि की इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर है वहाँ से इम्पोर्टेंट मैंने उठा लिया था, ठीक है। बाकी एक बार हम आई दृष्टि को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी समिट्स इम्पोर्टेंट समिट नाटो की समिट हुई थी नीदरलैंड में जून, ये हमने देख लिया है। एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की समिट हुई थी जून में। फिर यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, आवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन, ये हमारा मतलब इसका थीम था। फिर 51st G7 समिट हुई थी हमारी, है ना, ये नास्किस अल्बर्टा कनाडा में हुई थी। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्ने, ठीक है। फिर 5 न्यू पर नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना उनके लिए वोटिंग होती है, ठीक है। तो उसमें थे ये बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया एंड लाटविया, ये जो थे नॉन परमानेंट मेंबर बनाए गए हैं 2 साल की सर्विस के लिए। कौन कौन से? बहरीन, डीआरसी, लाइबेरिया, लाटविया और कोलंबिया।
फिर इंडिया इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर दी 2025 से 28 के टर्म के लिए, है ना। फिर अल्जीरिया ज्वाइन दी न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंडोनेशिया टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंडोनेशिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। और जो इसमें था प्रेसिडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विद न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर ब्राजीलियन लीडर डिल्मा रूसेफ, है ना। तो जो इंडोनेशिया है उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है मार्च 25, 2025 में, ठीक है। फिर है UNAT का इनिशिएटिव है हमारा, द UN इज फेसिंग ए लिक्विडिटी क्राइसिस फॉर 7th विद बजट 2025 बजट ऑफ $3.7 बिलियन। एंटोनियो जो सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो गुतरेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ADB लॉन्च, एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस फ्रंटायर सीड, एशियन डेवलपमेंट लॉन्चेस फ्रंटायर सीड इनिशिएटिव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर लेड सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट वगैरह, है ना। फिर बिमस्टेक की सबमिट हुई थी हमारी 6th बिमस्टेक सबमिट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन सबमिट हुई थी हमारी अप्रैल में, ठीक है। बिमस्टेक की सबमिट हमारी अप्रैल में हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, और इसका थीम था प्रोस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिमस्टेक। फिर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी मस्कट ओमान में फरवरी में, ठीक है। फिर 21st एशियन इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट हमारी हुई थी। जो 21st एशियन इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट अक्टूबर में हुई थी हमारी 2024 में, VNTNA लाओ PDR में हुई थी, ठीक है। मार्किंग ए डिकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर 16th ब्रिक्स समिट हमने देख लिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिक्स समिट में, कजान रशिया में हुई थी। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 16वीं ब्रिक्स समिट हमारी कजान रशिया में हुई थी अक्टूबर 2024 में, ठीक है। फिर 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग अगस्त में हुआ था हमारा, कैनबेरा में हेल्ड हुआ था, ठीक है। फिर 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग भारत मंडपम दिल्ली में हुई थी जुलाई में, 46 सेशन था इसका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, है ना। तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंट हमने देख लिया है। इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में, हुई थी जून में 2024 में, और इंक्लूड किया गया था बांग्लादेश, केन्या, मडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सीचिल्स एंड तंजानिया। अब इंडियन रिम एसोसिएशन का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997, हेडक्वार्टर है इसका इब्ने मॉरिशियस, और मेंबर्स है इसके 23 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन को जो 23 कंट्री बॉर्डर करते हैं वो इसके मेंबर्स हैं। मॉरिशियस में हेडक्वार्टर है, 1997 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये थे हमारे ओवरऑल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स। मुझे एक चीज़ और बतानी थी इसमें, हाँ ऊपर था शायद वो। अब ये कुछ प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट है, जैसे पोलैंड में विज़िट हुई थी, पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, अगस्त 21-22 2024 में हुई थी, है ना। ऑपरेशन गंगा के थ्रू पोलैंड ने हेल्प की थी, तो ये न्यूज़ में है। फिर स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है वो विज़िट किए थे इंडिया में, पेड्रो सांकेज, अक्टूबर 2024 में। इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और कुवैत ने जो हिस्टोरिक माइलस्टोन बायलैटरल रिलेशन वगैरह साइन किए थे। जो PM मोदी है उनकी ऑफिशियल विजिट थी कुवैत में दिसंबर 21 2024 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। फिर इंडिया इटली स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2029, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो एनुअल मीटिंग है 58th एनुअल मीटिंग
ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलान इटली में हेल्ड हुई थी, और जो इसकी अटेंड किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने मिलान इटली में, मतलब मिलान इटली में अटेंड किया था इसको, ठीक है। फिर जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, वो मार्च 16 से 20 2025 में इंडिया आए थे। बाकी हमने ये देख लिया है ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट हुई थी सिप्रस में। सिप्रस के जो प्रेसिडेंट है वो है नाइकोस क्रिस्टोडोलिडिस, है ना। सिप्रस एक आइलैंड कंट्री है और टर्की एंड सीरिया के क्लोजली लोकेटेड है, और जोग्राफिकली एशिया में है, लेकिन जो मेंबर है वो यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है। तो बस ये थे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, और यही बस इसमें इम्पोर्टेंट था, और यहीं से एक ना एक क्वेश्चन कुछ बन के आ जाएगा किसी भी बॉडी पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब मैच करने के लिए, है ना। बाकी जो अभी करंट अफेयर बच रहे हैं उनको आने वाले उसमें कवर करेंगे। बाकी आप आई दृष्टि से भी खुद भी कवर कर सकते हैं।